नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में आज EPS 1995 का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक सितारगंज नारायण पाल जी मौजूद रहे। साथ ही JJN से बात करते हुए EPS 1995 के सदस्यों का कहना था कि वो लंबे समय से अपनी पेंशन वृद्धि को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन वृद्धि को लेकर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही चुनाव और आचार संहिता के चलते उनकी ये मांगे अधर में लटक चुकी हैं। तो वहीं EPS 1995 संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना था कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे संघर्ष समिति के लोगों की आज तक किसी भी तरह की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं आचार संहिता के चलते उनकी ये मांगे अधर में लटक गई हैं और ऐसे में आज EPS 1995 के 7वें स्थापना दिवस पर सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल की ओर से संघर्ष समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि उनकी तरफ से संघर्ष समिति की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जगत डोभाल ने बताया कि हम काफी लंबे समय से अपनी पेंशन वृद्धि को लेकर कई आंदोलन कर चुके हैं और हमारी भारत सरकार से मांग ये है कि हमारी पेंशन न्यूनतम 7,000 प्लस DA लगाकर एक बुजुर्ग इंसान को 14,000 तक दी जाए। तो वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नारायण पाल जी। सर, जिस तरह से आज आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये बरसों से पेंशन के लिए एक मांग उठ रही है। EPS 95 उसमें मैंने भारत सरकार के जो श्रम मंत्री थे इंडिपेंडेंट श्री संतोष गंगवार जी से मिलवाया था। उसके बाद ये हवालनी के माध्यम से प्रधानमंत्री दो बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं राउत जी, कमांडर साहब अशोक राउत जी, उनसे वार्ता होती रही है। ये जो पेंशन की विसंगतियां हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं ये लोग, और ये समाज के वो लोग हैं जिन्होंने अपने अमूल्य समय में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन बार बार आश्वासन देने के बाद भी इनको वाजिब जो हक है इनका वो नहीं मिल रहा है। तो ये वैसे मैं पेंशन धारक हूँ, लेकिन राजनीतिक पेंशन वाला हूँ। ये तो सब कर्मचारी अधिकारी हैं सब। ये तो पेंशन की समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए पेंशन की, और अगर आप किसी भी तारीख से या किसी भी समय से आप एक ही जैसा व्यवहार करेंगे तो समाज में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं। महंगाई बढ़ती है और तमाम चीज़ें वो सब होता रहता है। तो पेंशन के बाद जब भारत सरकार ये बार बार ये घोषणा करती है कि हम इनको आत्मनिर्भर बनाए रखेंगे, इनको समृद्ध बनाए रखेंगे, इनके जो इनका जो समर्पण है सरकारी कामों में उसे वो मानते भी है, तो इन्हें जो है इनका मूल्यांकन अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये जगत सिंह बिष्ट जी हैं, ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, और जो भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हाँ बालिया जी और सचिव साहब हैं, हाँ, तो सभी लोग यहाँ आज मुझे मिले हैं। नई सरकार बन रही है। सरकार आज बिजी मुझे मिले थे, तो सरकार जो है वो बन रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब भारत के संविधान के अनुसार जब सरकार बनती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि एक विपक्ष बहुत तगड़ा हो गया है, और बिजी बड़ी प्रशंसाई व्यक्त कर रहे थे। ये विपक्ष अच्छा आ गया। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि श्रम मंत्री कोई भी बनेंगे, हम आपकी पैरवी करेंगे। और ये नारायण पाल जी हैं, हमारे बेटे हैं। मैं आमतौर पर राजनीतिक मंचों पे इन्हें कभी मैंने बुलाया नहीं है, और ये लेकिन राजनीतिक नहीं है। ये जितने भी लोग हैं अलग अलग विधाओं के लोग हैं, अलग अलग विभाग के लोग हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए मैंने इन्हें आज बुलाया है, क्योंकि जीवन में अपने संपूर्णता लाने के लिए आपको बहुत सारे विषय वस्तुओं को जानना चाहिए।
तो मैं इनके लिए हमेशा था, हमेशा रहूँगा। नई सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं यही कह सकता हूँ कि नई सरकार के जो श्रम मंत्री होंगे उनसे इन्हें मिलवाया जाएगा, और श्रम सचिव से तो जब भी कहेंगे भारत सरकार में मैं इन्हें मिलवा दूँगा। और अशोक राउत जी जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जोड़ रखा है। जब इनकी दिल्ली में मीटिंग होती है तो मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिकल दल के लोग से भी बड़ी मीटिंग होती है, लेकिन इनको जो नकार रहे हैं लोग वो अच्छी बात नहीं है। मैं इनका समर्थन करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जिस तरह से आज EPS 1995 का स्थापना दिवस है और कुछ मांगे भी आपकी हैं, तो क्या मांगे हैं और आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्या कुछ खास रहेगा? हमारा आज तो 7वां स्थापना दिवस है, पूरे 26 प्रदेशों में हमारा चल रहा है। हमारा संगठन जो है देश के हर कोने कोने में हमारे कर्मचारियों के जिनकी पेंशन 500 से लेके 3,000 के बीच में मिलती है, उनके लिए संघर्षरत है। हम 2017 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कोई आंदोलन हो, जेल भरो आंदोलन हमने किया और रास्ता रोको आंदोलन हमने किया, रेल रोको आंदोलन हमने किया। हमने रामलीला ग्राउंड में 2 बार रैलियां निकाली, हमने जंतर मंतर में रैलियां निकाली, जंतर मंतर भूख हड़ताल करी, और प्रधानमंत्री निवास में हमने कई बार धरना प्रदर्शन दिया है। उस प्रधानमंत्री को 2020 और 2021 में हम लोग मिले थे हेमा मालिनी के थ्रू। हेमा मालिनी जी ने से प्रधानमंत्री ने कहा मैं सब जानता हूँ और आपका मामला होगा। लेकिन अभी 2024 है, 23-22, 2014 में उनका जब जावेदकर से प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मिनिमम पेंशन जो है 3,000 रुपया कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए, वो आज भी नहीं हुई। तो मतलब आपकी मांगे जो है वो पेंशन बढ़ाने को लेकर है। पेंशन बढ़ा, तो कितनी? न्यूनतम पेंशन जो भारत सरकार को देनी चाहिए 7,500 प्लस DA की करीब 13-14 हज़ार रुपया एक बुढ़े बुढ़िया के लिए, EPS स्पोर्ट्स के लिए उन्हें इतना डिमांड हमारी है। जो भारत सरकार की जो मिनिमम पेंशन है वो 19,000 है कम से कम। हम तो ये भी कह रहे हैं 13,000-14 हज़ार रुपया दे दो। यह है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी जो हायर पेंशन बहुत लोगों को अभी वो भी नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति है देश की। क्या होगा आगे आने वाला समय? हम लोग अपना आंदोलन करेंगे, फिर जोर से आंदोलन करेंगे, मोदी जी को बताएंगे, विपक्ष को बताएंगे। विपक्ष भी ज़रा मजबूत होगा तो हमारी मांगों को और भी ताकत मिलेगी। तो आज जिस तरह से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मुख्य अतिथि के तौर पर नारायण पाल जी यहाँ पहुँचे हुए, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? अब कार्यक्रम इसके बाद हमारा जो है ये क्या नाम उसका दीप जलन प्रज्वलन का कार्यक्रम, केक सेरेमनी का कार्यक्रम होगा, वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम होगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है सीनियर सिटीजन को वो करेंगे, माल्यार्पण कर सम्मानित करेंगे। उसके बाद लास्ट में नेशनल एंथम से हम प्रोग्राम चले। तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी पूजा की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।